नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, न्यूज़पेपर में आपके चल रहा है ना कि नियमावली तैयार की जा रही है और उसके बाद शिक्षक भर्ती तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग नियमावली पे चर्चा करने वाले हैं और शिक्षक भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, इसकी चर्चा इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपसे की जा चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में एक अच्छी सी चीज जो है बन के आ गई होगी कि कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा नियमावली तैयार की गई है, उस नियमावली के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी न्यूज़पेपर में निकला है कि नियमावली तैयार की जाएगी, चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 में ही शिक्षा चयन आयोग अपनी जो है नियमावली प्रस्तुत कर चुका है। ठीक है, राज्यपाल की संस्तुति भी हो चुकी है, अब शासन स्तर से उसका प्रस्ताव मंजूरी होना बाकी है अभी। ठीक है, चलिए ये न्यूज इसलिए आई है कि अभी उसमें नियमावली में कुछ छोटे मोटे संशोधन जो है करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा माध्यमिक में वैकेंसी आनी है, अभी उसके अर्हता में थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो उसको लेकर के इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है। बाकी अगर हम बात करें तो नियमावली के बारे में हमने एक वीडियो में आपको बताया भी है और आज की वीडियो में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस बारे में। चलिए उससे पहले आपको बता, देखिए इसमें क्या है कि चयन प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे, गुणांक में भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे पहले होता था और कैसे अब होगा, इसमें भी बदलाव आपको मिलेगा। सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो में छोटी सी चर्चा हम लोग करेंगे कि उस पर आपको क्या करना है, कैसे आपको तैयार करना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, बदलेगा या नहीं बदलेगा, तो थोड़ी सी बात इस पर हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, एक और भी सूचना है कि अभी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके जो अध्यक्ष और सचिव हैं वो अभी अस्थायी रूप से बनाए गए हैं, क्योंकि आपका जो आचार संहिता चल रही थी तो उसमें जो अस्थायी रूप से चयन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब आचार संहिता खत्म हो गई है, तो जल्दी ही आपको क्या होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं वो आपको स्थायी रूप से देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जो शिक्षक भर्ती नियमावली है ये वही वाली रहने वाली है जो आपकी 13 दिसंबर 2023 को आई थी। ठीक है, तो इस नियमावली को आप लोगों ने देखा भी था, जिन लोगों ने नहीं देखा है हमारा चैनल है टेलीग्राम पर स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको जाकर के ज्वाइन करिएगा, वहां पे ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से गुणांक में परिवर्तन होने वाला है और क्या चीजें जो अभी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस पे चर्चा बहुत पहले हो चुकी है एक बार, तो आज की वीडियो में छोटे उसमें चर्चा करेंगे। बाकी पिछली वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे, तो वहां पे आप बृहद रूप से अच्छे से जाकर के देख सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेजर चेंज होने वाला है इस नियमावली में, ठीक है, पहले हमने बता दिया कि नियमावली का क्या कॉन्सेप्ट है इस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे पिछली वीडियो में ये भी बताया है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देखिएगा उसमें ये भी बताया वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और क्या है, एकदम क्लियर मैंने बताया, उसमें ये कोई बात नहीं रह गई है कि आपको बहकाने वाला काम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ा मेजर चेंज होने वाला है वो आपका किस में होने वाला है, गुणांक में होने वाला है। ये उसी जो आपका नियमावली है उसी का एक पेज है। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि गुणांक में क्या परिवर्तन होने वाला है, तो चलिए पहले अगर आप लोग जानते हो, जो लोग पहले से इन चीजों को समझ रहे हैं उनको पता है, जो नए हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए आप कि जो गुणांक बनता था, चयन करने का गुणांक बनता था, वो कैसे बनता था, वो 10% जो बनता था वो हाई स्कूल का था, 10% आपका इंटरमीडिएट का था, 10% आपका ग्रेजुएशन का था और 10% जो आपका था वो जो भी आपने बीएड या बीटीसी किया था उसका होता था। ठीक है, फिलहाल अब तो बीटीसी का ही है, तो ये 40% आपका ये हो गया, प्लस जो 60% आपका होता था वो किसका होता था, वो सुपर टेट का होता था। ठीक है, तो इसमें ये हो गया कि जितना आप हाई स्कूल में जितना प्रतिशत आपने प्राप्त किया, जैसे अगर आपने 80% प्राप्त किया है तो 80% का 10% कितना हो जाएगा, 8, तो आपका वो 80% कितने में बदल गया, 8 गुणांक में बदल गया। वैसे ही इंटरमीडिएट है आपका, ठीक है, अगर इसमें भी आपका 80% है तो वो कितने गुणांक में बदल जाएगा, वो भी 8 गुणांक में बदल जाएगा। मान लीजिए आपका 70% है तो 70 का 10% कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गुणांक बनता था।
तो ये 40 में ये एकेडमिक वाला हो जाता था, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी का हो जाता था, और 60% आपका क्या होता था, सुपर टेट का होता था। जैसे मान लीजिए सुपर टेट में आपने 90 नंबर प्राप्त किया, ठीक है, 150 में कितना प्राप्त किया, 90 आपने प्राप्त किया 150 में। इसको आप जो है देखिए परसेंटेज में बदलेंगे तो ये आई थिंक आपका आएगा 60%, ठीक है, हाँ 60%, ठीक है, 60% आपका आएगा। अब आपने सुपर टेट में 60% अंक प्राप्त किए, अब इस 60% का 60% निकालना है तो कितना गुणांक बनेगा, ये बन जाएगा 36 गुणांक, ठीक है। तो आप समझ गए, ये 60% गुणांक मतलब 60 में 36 गुणांक आपका बना, तो ये चारों गुणांक जोड़ के और ये वाला गुणांक जोड़ के आपकी मेरिट बन जाती थी। ये पुराना वाला तरीका था, ठीक है। अभी का क्या है, अब जो तरीका बताया गया है उसमें यह कहा गया है कि जिन भर्तियों में साक्षात्कार होना है उसका अलग तरीका होगा और जिसमें साक्षात्कार नहीं होना है उसका अलग होगा। तो समझिए, जिसमें आपका जो है इंटरव्यू होना है, ठीक है, क्या है, जिसमें इंटरव्यू होना है उसका क्या होगा, इसमें जो है क्या होगा, 90% अंक जो होंगे, 90% जो गुणांक बनेगा वो किसका होगा, लिखित जो परीक्षा हुई रहेगी उसका होगा। अब लिखित परीक्षा का मतलब ये आप समझिएगा कि जो OMR वाली परीक्षा होती है उसी को हम लिखित परीक्षा कहते हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा का 90% और 10% जो होगा वो किसका होगा, वो इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा। तो ये 90 और 10 हो गया, ठीक है, ये वो होगा जिसमें इंटरव्यू होना है। अब हम प्राइमरी की बात करते हैं जिसमें इंटरव्यू, प्राथमिक है, जूनियर है, जिसमें इंटरव्यू नहीं होता उसकी हम बात करें तो अब नए नियम के अनुसार 100% किस पे होगा, ये लिखित परीक्षा पे होगा, जिसे आप सुपर टेट कहते हैं उसी पे होगा। मतलब कि अब पूरा का पूरा गुणांक बनेगा सुपर टेट पे। ये इनकी नियमावली जो अभी दिसंबर में इन्होंने जारी किया था, ये उसकी नियमावली है, ये उसके आधार पर बताया गया। देखिए जिसमें जो है, यहां समझिए आप, 90% अंक जो लिखित के होंगे और 10% होंगे साक्षात्कार के, ये उनमें होगा जिसमें साक्षात्कार होना है, और जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा का पूर्णांक 100% अंक वही होगा। समझ गए आप। बाकी क्या है, पूर्णांक का निर्धारण कौन करेगा, ये आयोग द्वारा किया जाएगा। जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसी में सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। तो आप गुणांक का मतलब समझ गए। इसका मतलब यह है कि आपकी मेरिट जो एकेडमिक वाली कम या ज्यादा है उसको किनारे रखिए। अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी में लगना है, क्योंकि सुपर टेट के बेस पे ही आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ठीक है। अब चलिए सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिलेबस में चेंज क्या होना है क्या नहीं होना है इसके बारे में देखिए, आपको मैं बताऊं कि अगर ये पूरा का पूरा पैटर्न बदल रहा है तो सिलेबस में चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। मुझे जहां तक उम्मीद है तो थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा। अब आप कहेंगे सर हम पूरी तैयारी करें, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ें और पता चले वो सब्जेक्ट आए ही ना। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेजर सब्जेक्ट है उनको आप अच्छे से तैयार करते जाइए। कैसे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि ये कट नहीं सकता, मैथ आपके में आना ही आना है। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी कट नहीं सकता, हिंदी आएगा। जीएस ऐसा पार्ट है जो आपका कटेगा नहीं। अब जीएस में क्या क्या है, जीएस में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और साइंस भी आप जीएस में ऐड कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट में जीएस में ही साइंस भी पूछने लगा है, ठीक है। तो जीएस हो गया, जीएस के साथ आप जो है करंट ऐड कर लीजिए। तो ये चीजें आपकी परीक्षा में कितनों भी बदलाव कर दिया जाए ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। मैथ्स के साथ आप थोड़ी रीजनिंग भी ऐड कर लीजिए। हालांकि जो पिछला वाला पैटर्न है उसमें रीजनिंग के केवल 5 अंक आने थे, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो ये आपके लिए फायदा ही देगा, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लैंग्वेज में या तो इंग्लिश या तो संस्कृत, क्योंकि टीचिंग की परीक्षा है तो दोनों में से आना ही आना है। मुझे लगता है कि वो दोनों पूछे ही जाएंगे। इस तरीके से ऐसी चीजें हैं जो आपकी मेजर सब्जेक्ट होती हैं। अब जैसे कंप्यूटर है कंप्यूटर आप कहेंगे कि सर ये हट जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कंप्यूटर भी जीएस में पूछ ही लेगा। अगर कंप्यूटर को अलग एक सब्जेक्ट ना मान के हटा दिया जाता है तो वो भी पूछ ही लेगा। अब आपको बताएं कि अगर आप केवल शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक मेजर पार्ट आपका बचता है, कौन सा, सीडीपी का बचता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये तैयारी कर रहे हैं कि हमें जो भी वैकेंसी मिल जाएगी हम उसी में डाल देंगे, वो टीचर की हो या अलग हो, तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में तो कम समय दीजिए, क्योंकि अभी ज्यादा समय है आपके पास। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ेंगे तो भी बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा।
और अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम ये वाला अच्छे से अभी तैयार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, इसको आप अच्छे से तैयार करिए। अगर इसको थोड़ा सा स्किप भी करके चल रहे हैं तो भी बाद में आपके पास इतना समय बचता है कि आप तैयार कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अभी से पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़िए, क्योंकि इसका पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। बस डर गए हैं आप लोग कि बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद भी अगर आप इस पर जुड़ते हैं तो भी आपकी तैयारी बड़े अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ये मेजर चीज़ें जो आपकी हैं ये आपकी तैयार होनी ही चाहिए। ठीक है, इस पर आपको लग के काम करना ही पड़ेगा। ये पार्ट आपके ऊपर के 3 पार्ट तो बहुत ही ज़रूरी हैं जो आपको अभी से और पहले तैयार करके रखना है, क्योंकि जीएस में ज़्यादातर लोग भटक जाते हैं, है ना। बाकी हिंदी है, ये अंग्रेजी है, संस्कृत है, इसको भी आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का मैक्सिमम पार्ट संस्कृत से मैच कर जाता है, कुछ चीज़ें बदलती हैं, तो वो आप जब पढ़ेंगे ना तो बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। समझ रहे हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि इंग्लिश की तैयारी हम कैसे कर पाएंगे, तो आप ये समझिए कि 7-8 विषय की तैयारी एक साथ नहीं होती है। पहले मेजर जो सब्जेक्ट है इनको एक बार आप टारगेट करके तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे उन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। इनको रिवीजन में डालिए, इनका रिवीजन करिए और उनको नए सिरे से तैयार करना शुरू कर दीजिए। जब वो तैयार होना शुरू हो जाएंगे तो आपको बड़े आसानी से एकदम मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। हाँ, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, तो सिलेबस इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो सिलेबस में बदलाव हो या ना हो, आपके ऊपर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आया ही होगा। ठीक, बाकी नियमावली की अगर आप नियमावली की पूरी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो ये आप देखिए एक वीडियो जो है चैनल पे पहले से पड़ी हुई है, इसका लिंक आप ऊपर पाएंगे, यहाँ कोने पे आपको दिखेगा भी, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप जो है जाइए चैनल पे वहाँ देखिए, या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वहाँ भी मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया ही होगा। थोड़ी सी जो है फिजिकली थोड़ा सा फिट हो जाए तो क्लासेस भी हम खुद लेना शुरू कर देंगे। पिछले कई महीनों से परेशानी चल रही है, इसी वजह से क्लास आपकी नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इसलिए आपको दी जा रही हैं क्योंकि इस पर बहुत गहमा गहमी चल रही है, तो मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को क्लियर करना थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए लाभकारी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।